श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद चतुर्थोध्याय श्लोक 27 से। श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद्ग्रहम्। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत् सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समरभीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण
छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, धनुष टूट गया हो, या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ हैं वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार
रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक सब भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो